बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी अखरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, और जो कस्टमर्स इस वक्त कुछ मसले मसाइल जो है ना उनको फेस कर रहे हैं उसकी एक क्लैरिटी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज और कंप्लेंट्स आई हैं जिनमें कस्टमर्स के जितनी अमाउंट उन्होंने शब्बे कदर वाली ऑफर में जमा करवाई थी उतना उनको डिस्काउंट नहीं मिला है, उसकी क्लैरिटी मैं देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी जो भी वीडियो होती है उसको लफ्ज ब लफ्ज जो है वो गौर से देखा करें। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, यकीन माने कि अगर मेरी वीडियो को आप गौर से देख लिया करें ना तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि आप वीडियो को या तो स्किप कर देते हैं या जल्दी जल्दी में देखते हैं, या फिर जो वीडियो एक दफा देख ली उसके बाद उसका फॉलोअप वीडियो आप देखते ही नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूं और आप लोगों का जो मसला है उसकी आपको रूट काज बताने जा रहा हूं कि उसकी बेसिक रीजन क्या थी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को मसला क्या आया है। मसला ये आया है कि मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें पूरी पॉलिसी बताई थी कि शब्बे कदर की अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा ये होगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड होगी, दूसरा हिस्सा होगा उसका डेवलपमेंट चार्जेस का। कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो आपकी जितनी भी बाकी मांदा रहती थी, वो जितनी भी रहती थी उसका 50% आपने जमा करवाना था, 50% सोसाइटी ने आपको एडजस्ट करके देना था। ये बहुत क्लियर था कॉस्ट ऑफ लैंड में। जो डेवलपमेंट चार्जेस थे ना, डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसकी कैपिंग है 75% तक। अब करना क्या है कि आपका जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं उसका करेंगे आप 75%। उसमें से जितनी अमाउंट आपकी जा चुकी है वो माइनस करेंगे, बाकी जो अमाउंट बचती है उसका आधा आपने जमा करवाना था, आधा सोसाइटी ने आपको जमा करवा के देना था। इस तरह से आपकी डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो पूरे के पूरे आपके एडजस्ट होने थे। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या हुआ कि ज्यादातर केसेस में लोगों ने जितने उनके डेवलपमेंट चार्जेस मतलब जो आधा है उन्होंने जमा करवाने थे ना उससे कई गुना ज्यादा जमा करवा दिए। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो आपने ज्यादा करवाए थे अमाउंट, अब उसने आपकी लेजर की जगह जो है ना फिल कर दी। अब 75% होने तक जितना अमाउंट बाकी बचती थी अब उतने का आपको जो है ना वो डिस्काउंट मिला है। मैं मिसाल देता हूं आपको। मिसाल ये है कि आपके 10 लाख रुपया लगे थे डेवलपमेंट चार्जेस, 10 लाख में से 75% आप उसका अगर करते हैं तो वो बनता है 7,50,000 रुपया। अब ये जो 7,50,000 रुपया था ना, इसमें से उसका आधा आपने पे करना था और आधा जो है वो सोसाइटी ने पे करना था। मतलब 3,75,000 रुपया आपने जमा करवाना था, 3,75,000 रुपया आपको सोसाइटी ने देना था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि 3,75,000 रुपये की बजाय किसी ने 6 लाख करवाया हुआ, किसी ने 7 लाख भी करवा दिया। ठीक है, अब हुआ ये है कि आपके टोटल जो एडजस्टमेंट होनी थी वो 7.5 लाख रुपए तक होनी थी। अब जिसने 7 लाख रुपया खुद जमा करवा दिया है पेमेंट का, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, ऑनलाइन, तो उसका क्या हुआ कि उसके लेजर में वो 7 लाख रुपया उसका एज इज आ गया। पीछे अमाउंट कितनी बची? 7,50,000 और 7 लाख में फर्क कितना रह गया? 50,000 रुपए का। अब उसको डिस्काउंट मिला सिर्फ 50,000 रुपए का। अब वो चीख रहा है कि जी मुझे तो सिर्फ 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिला जबकि मैंने 7 लाख रुपए जमा करवाया था, मुझे तो इतने मिलने चाहिए थे। तो भाई जब आपने पेमेंट ही ज्यादा जमा करवा दी है, आपने अपने लेजर की जगह खुद फिल कर दी है, तो पीछे जितनी अमाउंट आपकी बचेगी उतना ही आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा ना। तो ये गलती हुई है कस्टमर्स से। मैं अपनी वीडियो का लिंक जो है ना इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, जाके गौर से देखिएगा कि जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं ये क्या मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, क्या मैंने पॉलिसी आपके सामने रख के एक एक पॉइंट को क्लियर नहीं किया था। अगर उसके बावजूद भी आपने फिर गलती की है या आपने पेमेंट जमा ज्यादा करवाई है तो फिर कसूर आपका ही है, फिर किसी और का कसूर नहीं है। तो ये है जी मेजर रीजन जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है ना वो ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी हमारी इतनी पेमेंट जमा होनी थी, इतनी पेमेंट जमा हुई है, मतलब हमारी ज्यादा पेमेंट जमा होनी थी, कम पेमेंट जमा हुई। तो उसकी बेसिक रीजन ये है। बट एनीवेज जो भी हुआ सो हुआ,
अब इसका मुझे फिलहाल तो कोई मेरे पास हल नहीं है। बहरहाल हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट तो की है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। लेट्स सी, अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो आपको बता देंगे, अदरवाइज ये जो आपकी एडजस्टमेंट है ये फिर इसी तरह से ही रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वाली वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर शायद ही को बंदा दे रहा होगा, जितनी डिटेल में, जितनी तफसील में मैं आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन देता हूं। इसलिए बेहतर यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आइंदा भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। और आपको गलतियों से बचाने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको रीजन वही बताई है कि कभी आप जल्दी में देख लेते हैं, कभी आप वीडियो देखते ही नहीं है, कभी स्किप कर देते हैं, कभी सुनी सुनाई बातों के ऊपर आके आप जो है वो अपना कोई ना कोई जो है वो एक्शन ट्रिगर कर देते हैं, उसकी पूरी कंडीशंस का पता नहीं होता, जिसकी वजह से नुकसान उठा बैठते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिले, और मेरी वीडियोस को बगौर देखा करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।